class 4 student, open your book, lesson number 4, लुई ब्रेल। ओके स्टूडेंट्स, अब गर्मी की छुट्टी बीत गई थी, विद्यालय खुल चुके थे। राघव नाम का जो एक बच्चा था, उसके पड़ोस में कार्तिक नाम का एक बच्चा रहने के लिए आया, पर कार्तिक जो था वो देख नहीं सकता था। पर राघव को बताया उसने कि वह ब्रेल लिपि वाली पुस्तक की सहायता से पढ़ता है। ब्रेल लिपि के बारे में कार्तिक ने राघव को केवल इतना ही बताया कि इसका आविष्कारक लुई ब्रेल थे, और उनकी आंखें बचपन में ही चली गई थी। अब जो राघव था वो लुई ब्रेल और उसकी लिपि के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए उत्सुक हुआ। जल्दी से उसका विद्यालय खुल गया और उनकी जो टीचर थी श्रीमती मेहता कक्षा में आ गई। जब राघव ने अपने मित्र कार्तिक के बारे में मिसेस मेहता को बताया, श्रीमती मेहता को बताया, तब राघव के साथ साथ सारे बच्चे भी लुई ब्रेल और उनकी लिपि के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। इस पर अध्यापिका ने कहा, ठीक है, मैं आज तुम्हें लुई ब्रेल के बारे में बताती हूँ। लुई ब्रेल जो थे, उनका जन्म 4 जनवरी सन 1809 को फ्रांस में पेरिस में कुपरे नामक गांव में हुआ। उनके पिता जो थे चमड़े का सामान जो है बाजार में बेचते थे। लुई ब्रेल जब 3 साल के थे तो वर्कशॉप में औजारों के साथ खेल रहे थे। भूलवश एक औजार उनकी आँख में लग गया और लुई ब्रेल के पिता ने उसका इलाज कराया, लेकिन जख्म जो था इतना गहरा था कि धीरे धीरे उनकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल को छोटी उम्र से ही दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब उन्हें हर काम के लिए भाई बहन माता पिता की मदद लेना पड़ती थी। 6-7 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर वे छड़ी के सहारे घूमने लगे। एक दिन कुपरे के चर्च के पादरी जैक्विस पेलुई ने लुई को देखा। उन्हें इतने छोटे बालक में प्रतिभा नजर आई। वे प्रतिदिन उन्हें लेकर किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे और उन्हें बाइबल की कहानियां सुनाते थे। उन्होंने लुई को फूलों और पक्षियों की पहचान करना सिखाया, साथ ही संगीत का अध्ययन कराया। इन बातों का लुई के मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने ठान लिया कि जीवन में कुछ अलग करके दिखाएंगे। पादरी महोदय ने एक स्कूल के प्रधानाध्यापक से लुई को प्रवेश देने का अनुरोध किया। प्रधानाध्यापक लुई से बहुत प्रभावित हुए। लुई स्कूल जाने लगे। पहले वे सामान्य बच्चों के बीच सहमे सहमे रहते थे, पर धीरे धीरे उनकी प्रतिभा सामने आने लगी। बाद में पेरिस में दृष्टिबाधित बच्चों के, दृष्टिबाधित मीन्स जिनकी आंखों की खराबी के कारण जिसे कुछ भी दिखाई ना दे या साफ साफ दिखाई ना देना, है ना, ऐसे बच्चों के एक स्कूल में लुई को प्रवेश मिल गया। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। आगे चलकर वे उसी स्कूल में अध्यापक भी बन गए। उन दिनों दृष्टिबाधित बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने में बहुत मुश्किल आती थी। लुई भी वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें दूर दूर तक कोई न कोई उपाय नहीं दिखता था, पर वो खोजने में लगे हुए थे। जब वे 12 वर्ष के थे तब उन्होंने सुना कि चार्ल्स बार्बियर नामक एक सज्जन ऐसी गुप्त भाषा तैयार कर रहे हैं जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेशों का आदान प्रदान कर सके। सन 1821 में बार्बियर ने अपनी भाषा का प्रदर्शन लुई के स्कूल में किया। इस भाषा में मोटे कागज पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिससे रात के अंधेरे में सैनिक स्पर्श द्वारा पढ़ लिया करते थे। स्पर्श मतलब छूकर। अब तो लुई के मन में एक नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई, है ना, धुन मतलब लगन लग गई। उन्हें अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। मात्र 13 वर्ष की उम्र में लुई इस कार्य में जुट गए। रात को जब दुनिया सो रही होती तब वे मोटे कागज पर बिंदु बना बनाकर अक्षरों के आकार बनाने का प्रयास करते रहते थे। वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार बनाना चाहते थे जिसे पढ़ने में दृष्टिबाधित लोगों को जरा भी कठिनाई ना हो। 1829 में लुई ब्रेल जो है कामयाब हुए और उन्होंने बाद में इस लिपि में कुछ जो खामियां नजर आई, लुई ब्रेल भला कहाँ हार मानने वाले थे, वे वापस सुधार में जुट गए और 1837 में उन्होंने संशोधित लिपि में दूसरी पुस्तक प्रकाशित कर दी। संशोधित मतलब जो उन्होंने कमियां देखी उसमें उन्होंने क्या कर लिया, सुधार कर लिया और वापस से उस पुस्तक को प्रकाशित कर लिया। लुई ब्रेल की लिपि को ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाने लगा। इसमें अक्षरों और गणित के चिन्हों को कागज पर हल्का उभार देकर छापा जाता था, जिसे स्पर्श करके आसानी से अक्षर, शब्द, वाक्य आदि पढ़े जा सकते थे। अपने जीवन के अंतिम समय में लुई ब्रेल का स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया था। बीमारी ने उन्हें 6 जनवरी 1852 को सदा के लिए मौत की नींद में सुला दिया, किंतु इस लिपि ने उन्हें अमर बना दिया।
तो बच्चों इस लेसन में जो लुई ब्रेल थे, उनकी जो मनस्थिति थी, जो बचपन से वो नहीं देख पा रहे थे, पर उन्होंने अपनी कमी को ही अपनी ताकत बनाया। ऐसे ही हमको भी अपनी जो कमियां हैं उससे डरना नहीं है, उनसे लड़ना है। जैसे लुई ब्रेल ने अपने बचपन में अपनी जो मुश्किल थी, जो आँखों को लेकर, उससे लड़े वो और उन्होंने एक ब्रेल लिपि का आविष्कार करा। ओके स्टूडेंट्स, रीड लेसन प्रॉपरली। आपको इसका पिक ग्रुप में मिल जाएगा, आपको घर पर रीड करना है लेसन। थैंक यू सो मच।